तो अभी एक रिसेंट में आपने सुना होगा एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ दिल्ली के अंदर 10 नवंबर 2025। इस डेट के पीछे सर क्या था ऐसा जब ये हुआ? कुछ नहीं, ये पैनिक हुआ है। जो इन्होंने भी ढूंढ के निकाला है, वो पूरा अरेंजमेंट कर रहे थे 6 दिसंबर को ब्लास्ट करने के लिए। ये सिर्फ बस पैनिक में वो ब्लास्ट कर दिया उसने। वो कम से कम 50 गाड़ियों पे ब्लास्ट करवाना चाहते थे, अलग अलग के अंदर। ये पूरा उनका नेटवर्क था। वो सिर्फ उस बंदे ने पैनिक में आके कि उसको मौका नहीं मिला, वरना अगर वो उसके अंदर करता तो और नुकसान होता। कैसा रहने वाला है 2026 में हम सभी के लिए, प्लीज बताइए। 2026 के अगर वाइब्रेशन चेक करें हम सिद्धार्थ, तो वो 1 के ऊपर आती है। हाँ जी। और 1 जो नंबर होता है वो किंग का नंबर होता है, सूर्य का नंबर होता है, राजा का नंबर होता है। तो अब जो नेक्स्ट ईयर आने वाला है सिद्धार्थ, वो इंडिया के लिए दैट इज गोइंग टू बी अ वेरी बूमिंग ईयर इटसेल्फ। न्यूमरोलॉजी बेसिकली है क्या? न्यूमरोलॉजी अंकों की एक भाषा है कि अंक जो है वो 1 से लेके 9 है। इसके बाद जो था वो सबसे बड़ा आविष्कार हुआ जीरो का, और जीरो को जो इन्वेंट किया वो इंडिया ही था। हनुमान चालीसा में बिल्कुल क्लियर जिक्र है कि हनुमान जी के मन में आया कि उनको सूरज भगवान को चखना है। तो उस समय पूरी कैलकुलेशन बताई गई है कि सूरज जो है वो धरती से इतना दूर है, वही न्यूमरोलॉजी। एक नाम और मेरे दिमाग में आ रहा है जो कि है राहुल गांधी जी का। बहुत समय से हाथ धो के पीछे पड़े हुए हैं पीएम बनने के लिए। उनका मूलांक 1 है और भाग्यांक 6 है, और जून से भी उनको 6 मिला है। तो वो पैदा ही राजकुमार हुए हैं। एक तो पहले ही उनके नेम के स्पेलिंग भी खराब है, 36 के 9 पे आ रहे हैं। कुछ नहीं करना चाहिए, राहुल में एक डबल एच लगा और यहीं से फर्क आ जाएगा। सो संदीप सर वेलकम है आपका बियॉन्ड माइक शो के अंदर, एंड काजल मैम आपका भी वेलकम है बियॉन्ड माइक शो के अंदर। जय गुरुजी सिद्धार्थ भाई। सो सर सबसे पहले तो बहुत अच्छा लग रहा है आज पॉडकास्ट करते हुए आपके साथ, क्योंकि ऑलरेडी मैं बहुत सारे पॉडकास्ट आपके देख चुका हूं, और आज का पॉडकास्ट हम थोड़ा सा ना क्वेश्चंस को अलग रखेंगे। सबसे पहले तो वी आर थैंकफुल टू यू, आज आपने बुलाया। रियली अच्छे लोगों लाइफ में बहुत कम आते हैं, और जब आप अच्छे लोगों से मिलते हो ना तो आपको बहुत अच्छा लगता है। वी आर ब्लेस्ड, वी बोथ आर ब्लेस्ड कि हम आज मिल पाए। सो सबसे पहला मेरा हमारी ऑडियंस के लिए जो सबसे पहला क्वेश्चन है, न्यूमरोलॉजी बेसिकली है क्या? न्यूमरोलॉजी अंकों की एक भाषा है, और ज़रूर आपने भी ये पढ़ा होगा कि अंक जो है वो 1 से लेके 9 है। बिल्कुल। इसके बाद जो था वो सबसे बड़ा आविष्कार हुआ ज़ीरो का, ओके। और ज़ीरो को जो इन्वेंट किया वो इंडिया ही था। तो कहीं बाहर से कुछ नहीं आया। पता नहीं तूने कितनी बारी हनुमान चालीसा पढ़ी है। हनुमान चालीसा में बिल्कुल क्लियर जिक्र है कि हनुमान जी के मन में आया कि उनको सूरज भगवान को चखना है। बिल्कुल। ठीक है? तो उस समय पूरी कैलकुलेशन बताई गई है कि सूरज जो है वो धरती से इतना दूर है, वही न्यूमरोलॉजी है। ओके। और जब नासा ने इसको वेरीफाई किया तो क्लियर हुआ कि वाकई ही इतनी ही दूरी थी। इतनी ही थी। कैलकुलेशन जो पार्ट है वही न्यूमरोलॉजी है। ओके। 9 ही ग्रह हैं, 9 ही नंबर हैं। सिर्फ हमें देखना है कि जो कुदरत ने हमें डेट ऑफ बर्थ दी है, उससे हम सपोर्ट कैसे लेंगे, बस। इतने से ही है न्यूमरोलॉजी। इससे एक चीज और समझ आ रही है कि जो हमारे देवी देवता हैं, आई थिंक वो पहले साइंटिस्ट ही थे, जो हम इतना ज्यादा सटीक इस चीज को मान रहे हैं कि जो न्यूमरोलॉजी वे में आपने बताया कि जो डिस्टेंस था वो एक्चुअली में सेम निकला। आप ये देखो ना कि ग्रह नक्षत्र किसी ने तो बनाए, कोई तो ऐसी पावर रही होगी, और ग्रह नक्षत्र तो ऊपर वाले ने बना दिए, लेकिन उसने इंसान को इतना पावरफुल बनाया कि उसने नंबरों के ऊपर रिसर्च करी, और वो 9 नंबर हमारे सामने आ गए। तो ये सब रिसर्च का पार्ट है कि न्यूमरोलॉजी है क्या। वो अलग बात है कि हम उसको मोबाइल नंबर के रूप में देखते हैं, या गाड़ी के नंबर के रूप में देते हैं, या आपने मुझे एक अपना लोकेशन भेजा हम्म। और मैं लोकेशन में पहुंच गया, तो वो लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड जो है, हाँ जी। ये वो भी न्यूमरोलॉजी ही है, क्योंकि ओके। उसके बिना हम पहुंच नहीं सकते थे। ये फर्क है सारा का सारा। है क्या कि आपके पास नंबरों का बहुत बड़ा आशीर्वाद है, पर वो आशीर्वाद तब समझ में आएगा जब आप अपनी डेट ऑफ बर्थ का विश्लेषण कर पाओगे। ओके। डेट ऑफ बर्थ समझ में आ गई तो हर चीज आसान है, और कुछ भी नहीं है। ठीक है। सर एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी में क्या कनेक्शन है और कितना डिफरेंस है? लोग, बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये एस्ट्रोलॉजी में से ही निकला है न्यूमरोलॉजी। क्या ऐसा है क्या सर? यस डियर, बिल्कुल है। एस्ट्रोलॉजी इज मदर ऑफ ऑल साइंसेस। ओके।
उसी के अंदर का एक चैप्टर है न्यूमरोलॉजी, बट मैं उसे कहूँगा कि थोड़ा उसमें हमने और एक्सपैंड किया। हमारे पास जो न्यूमरोलॉजी है, ये इंडिया से ही गई है, जो गई चाइना के अंदर, वहाँ से लौट के आई है। ओके। अब वहाँ पे एक थ्योरी बनाई गई कि जी एक कछुआ निकला, भाई साहब एक लोशो सन थे, वो पेड़ के ऊपर खड़े थे या पर्वत पे खड़े थे, वहाँ पे सब कुछ जलमग्न हो गया, वहाँ से एक कछुआ निकला, कछुए की पीठ पे कुछ ऐसे नंबर लिखे थे, वो लोशो ग्रिड बन गया। ओके। अब ये स्टोरी को इसलिए चाइना ने फेमस करा क्योंकि वो हमारी स्टोरी के साथ डिफरेंट करना चाहते थे। बिल्कुल। अब मुझे बताओ अगर आपको याद है तो जब समुद्र मंथन हुआ तो किसकी पीठ के ऊपर समुद्र मंथन किया गया था? विष्णु जी की। ना, आई थिंक विष्णु जी की। नहीं, कछुए कछुए की। की पीठ बट वो पे। विष्णु जी के रूप में थे ना। हाँ, हाँ, तो वो बट रूप तो वही था, हाँ, बट बट कछुआ था। कछुआ था। कछुआ था। राइट, अब राइट, राइट। उन्होंने कहा कि अगर हम ये बात कह देंगे तो क्या होगा, हिंदुइज्म आगे आ जाएगा। ओके। तो उन्होंने कहा नहीं, हम अपनी थ्योरी बनाएंगे अपनी थ्योरी बनाएंगे। कि सब कुछ जलमग्न हो गया, उसमें भी जलमग्न ही है, हम्म। और वहां पे मंथन हो रहा तो इन्होंने कहा एक कछुआ प्रकट हो गया। हम्म। स्टोरी को उन्होंने बहुत सोच समझ के बनाया गया। गॉट दैट। वो लोशो ग्रिड है। वो लोशो ग्रिड है। कुछ भी इंडिया के बाहर का नहीं है, सब कुछ इंडिया से गया है। ओके। अब भगवान राम वापिस आए हम्म। तो हम उनके लिए थैंक्स कहते हैं कि आप हमारे पास वापिस आ गए, तो उसके लिए हम दिवाली मनाते हैं, ठीक है ना। अब दिवाली पे किसकी पूजा होती है? लक्ष्मी जी और गणेश जी की। लक्ष्मी जी। अब वो लक्ष्मी का जब कोई आप देखोगे कि ग्रिड बनाई जाती है तो वो क्या बनती है? लोशो ग्रिड। लोशो ग्रिड। 4 9 2 3 5 7 8 1 6, उसका कहीं से भी टोटल कर लो, 6 आता है। 6 पैसे का नंबर है, लक्ष्मी जी का नंबर है। यंत्र कहते हैं जिसको। बस ओके। वो इसलिए कहा गया कि हमें जल्दी समझ में आ जाता है स्टोरी के पार्ट से। उसका चाइना से कोई लेना देना नहीं है, बट चूंकि वो चाइना घूम के आ गई तो उसकी वैल्यू बढ़ गई। इंडिया में धक्के खा रही थी तो उसकी वैल्यू नहीं थी। बिल्कुल सही बात है सर। सर रिसेंटली मैंने देखा है कि अभी कुछ पिछले 3-4 सालों में न्यूमरोलॉजी का नाम बहुत ज्यादा आने लगा है। इससे पहले किसी ने सुना ही नहीं था कि न्यूमरोलॉजी होती है। गलत इंफॉर्मेशन है सिद्धार्थ भाई। अरविंद सूद सर पिछले 2000 से इस विद्या को बढ़ा रहे हैं। उससे पहले एक बॉम्बे वाले भाई साहब भी हैं, उनके पिताजी भी बहुत बड़े न्यूमरोलॉजिस्ट थे। ओके। वो इस विद्या को आगे लेके जा रहे थे। उन्होंने थोड़ा इस कॉन्सेप्ट को डिफरेंट करा है, बट ऑल माय थैंक्स गो टू माय गुरु अरविंद सूद सर, ओके। जिन्होंने इतनी अच्छी दिल से इस विद्या को पढ़ाया और समझाया है। कारण क्या है कि जो बॉम्बे वाले भाई साहब है ना, वो पढ़ाते नहीं है। ओके। वो सिर्फ पैसा इकट्ठा कर रहे हैं। ठीक है। कि जी कंसल्टेशन ले लो, आके ले जाओ, बात खत्म। अच्छा। मेरे पास भी ये मौका था क्योंकि मैं बहुत डिप्रेशन में था, ओके। मैं बहुत दुख तकलीफ में था, तो मेरे पास भी ये मौका था कि या तो मैं कंसल्टेशन ले लूं 5,000 100 रुपए दे के, या मैं अपने आप को एजुकेट कर लूं। तो मैंने दूसरा तरीका ज्यादा बेटर समझा। मैंने 6 महीने की तपस्या करी। मैंने वास्तु भी सीखा अरविंद सूद सर से, ठीक है। और न्यूमरोलॉजी भी सीखा। 2011 में मुझे ये मौका मिला। 2012 खत्म होते होते मेरा कोर्स खत्म हुआ। तब से मैं इसकी रिसर्च के साथ जुड़ा हुआ। ओके। और वहीं से सारा आशीर्वाद आ रहा है, क्योंकि न्यूमरोलॉजी बेटा अपने आप में एक कंप्लीट साइंस है। ठीक है। एस्ट्रोलॉजी इज मदर ऑफ ऑल साइंस। एस्ट्रोलॉजी सीखने के लिए सिद्धार्थ भाई मेरे को 3 जन्म भी कम है, और परसों का तो मुझे याद नहीं है परसों मैंने क्या खाया था। तो अगर आपको इस विद्या के साथ जुड़ना है, बहुत प्यारी विद्या है। अगले समझ लो 30 दिन के अंदर ये विद्या आप सीख लोगे। उसके बाद अपनी रिसर्च करो। ये 4-5 साल से नहीं हुआ। 2000 से अरविंद सूद सर बहुत सारे डिफरेंट चैनल पे पढ़ा रहे थे, सिखा रहे थे। 2011 में मुझे मौका मिला ये सीखने का, और समझ लो कि 2020 में जब कोरोना आया, एकदम बूम आया एकदम। ओके। वो मेन चीज है। मैं वही कह रहा हूँ कि एकदम से सुनने को मिला। बिल्कुल। ठीक है। तो सर जो हर दिन हमारा हर डे निकलता है, तारीख होती है, हम आसपास देखते हैं हर जगह नंबर्स हैं। तो अभी एक रिसेंट में आपने सुना होगा एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ दिल्ली के अंदर। वेरी सॉरी। 10 नवंबर 2025। वेरी सॉरी फॉर दैट। और हम जितने भी लोगों की डेथ हुई है, भगवान उनको आत्मा को शांति दे उनकी। बट 10 नवंबर 2025 ये जो डेट थी, इस डेट के पीछे सर क्या था ऐसा जब ये हुआ? कुछ नहीं, ये पैनिक हुआ है। ओके। जो इन्होंने भी ढूंढ के निकाला है, वो पूरा अरेंजमेंट कर रहे थे 6 दिसंबर को ब्लास्ट करने के लिए। ओके। ये सिर्फ बस पैनिक में वो ब्लास्ट कर दिया उसने।
ओके। हुआ क्या है कि जो उनकी रिसर्च ये कहती है हम्म। कि वो कम से कम 50 गाड़ियों पे ब्लास्ट करवाना चाहते थे अलग अलग ओके। के अंदर। ये ओके। पूरा उनका नेटवर्क था। थैंक्स टू अवर सीबीआई, हम्म। थैंक्स टू अवर एनआईए, थैंक्स टू अवर दिल्ली पुलिस, जिन्होंने प्रॉपर उसको चेक करके पकड़ लिया। तो देखो गलती हर एक से हो जाती है, हम्म। वहां तक वो नहीं पहुंच पाई। कितनी गाड़ियों की चेक कर बिल्कुल पाएंगे। बिल्कुल, इट्स वेरी टफ। वो सिर्फ उस बंदे ने पैनिक में आके कि उसको मौका नहीं मिला, हम्म। वरना अगर वो उस कार उसके अंदर करता तो और नुकसान होता। बिल्कुल क्योंकि कितने लोग गाड़ियाँ खड़ी करते हैं, बिल्कुल गाड़ी बिल्कुल। बाहर निकालते हैं, वो बहुत बड़ा वहाँ पे वो हो जाता। हम्म। वो तो कुदरत ने बाहर करवा के फिर करवाया है, पर हम्म। फिर भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। बिल्कुल बिल्कुल सर, जो बिल्कुल। हुआ उन बच्चों के साथ गलत हुआ है, हम्म। रियली सॉरी, नहीं होना चाहिए था। बिल्कुल, हम सब यही प्रे कर रहे हैं कि भला हो, अब जो हो भगवान गया उनकी अब क्या कर आत्मा को सकते हैं, बट शांति दे। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। ठीक है सर, 2025 सर अभी गुजरा है। 2025 के बारे में हमने न्यूमरोलॉजी में बहुत सारी चीजें सुनी, बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन रही। 2026 अब एंटर करने वाले हैं हम बहुत जल्दी। सर 2026 कैसा साल रहने वाला है? हमारी ऑडियंस को थोड़ा सा आप शेयर करो कि आने वाला साल जो है वो कैसा रहेगा। मुझसे बेटर मैडम समझाएगी। ठीक ये है, क्वेश्चन आप तो मैडम से काजल कीजिए। मैम, ये क्वेश्चन मैं सर से आपके पास पास ऑन करता हूँ। कैसा रहने वाला है 2026 मैम सभी के लिए, प्लीज बताइए। 2026 की अगर वाइब्रेशन चेक करें हम सिद्धार्थ, तो वो 1 के ऊपर आती है। हाँ जी। और 1 जो नंबर होता है वो किंग का नंबर होता है, सूर्य का नंबर होता है, राजा का नंबर होता है। तो अगर हम इसको इस तरीके से समझेंगे कि हम पर्सनल ईयर के ऊपर न्यूमरोलॉजी बहुत अच्छा वर्क करती है। और अगर हम इंडिया का पर्सनल ईयर देखें, हम्म। तो हमारा जो है, ड्राइवर इज 6 एंड कंडक्टर इज 8, ओके। इंडिया का। ठीक है। अब जो इंडिया का पर्सनल ईयर आएगा, 15th प्लस 8 प्लस 2026, यस। सो दिस विल कम टू टोटल नंबर ऑफ 6। जब भी निकालना है सिद्धार्थ भाई, इसको हम कोई भी डेट ऑफ बर्थ से समझ सकते हैं। हम्म। जैसे इंडिया की डेट ऑफ बर्थ है 15 अगस्त 1947। राइट। ये तो अब चेंज नहीं हो सकती बिल्कुल ना। बिल्कुल। और हमें जिस भी साल के बारे में देखना है, 15 प्लस अगस्त प्लस 2026, ओके। तो इसको जब टोटल करेंगे तो ये 33 का 6 आएगा। बिल्कुल। अब मैडम आपको बेहतर तरीके से समझाएगी कि कैसे न्यूमरोलॉजी से हम उसको देख सकते हैं। डन सर। अब आप जी। देखिए, जब पर्सनल ईयर 6 आ गया, तो जो ड्राइवर है इंडिया का वो 6 है और कंडक्टर 8 है। ये अधूरी नॉलेज होती है, जो लोग कहते हैं कि सिर्फ ड्राइवर नंबर को देखना है, हम्म। कंडक्टर को नहीं, बिकॉज कंडक्टर कांट बी इग्नोर्ड इन न्यूमरोलॉजी। ओके। सो ड्राइवर ऑल्सो प्लेज अ मेजर रोल और कंडक्टर भी उतना ही इंपॉर्टेंट होता है। अब अगर इंडिया के पर्सनल ईयर पे जाते हैं, वो आ रहा है 6 पे, जो कि 6 का भी मित्र है और 8 का भी मित्र है। और आप इस साल की बात करो 2025, आप जीएसटी कलेक्शन देख लो कितना अच्छा हुआ है, क्योंकि इंडिया का पर्सनल ईयर क्या चल रहा है, 5। 5। साथ में देखो ना, वुमेन वुमेन क्रिकेट उसने कितना बड़ा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत कितना बड़ी अचीवमेंट हुई है। आप वो ये देखो, 1971 में बना था यस बोर्ड, यस यस। और अब जाके हुआ है जब पर्सनल ईयर 5 आया। बिल्कुल जब बिल्कुल। इंडिया का पर्सनल ईयर 5 आया है। राइट सर। तो अब जो नेक्स्ट ईयर आने वाला है सिद्धार्थ, वो इंडिया के लिए दैट इज गोइंग टू बी अ वेरी बूमिंग ईयर इटसेल्फ। ओके। अगर हम इंडिया की बात करें, इंडिया का ट्रैवल बहुत अच्छा होगा, फॉरेन कनेक्शंस बहुत अच्छे होंगे, एक्सपोर्ट बढ़ेगा, उसके साथ साथ जो गवर्नमेंट सेक्टर है वो और स्ट्रांग होगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो लोग दे रहे हैं, देयर विल बी मोर चांसेस ऑफ मोर गवर्नमेंट जॉब्स, आईएएस आईपीएस या जो भी लेवल की जॉब्स होती हैं। ओके। उसके साथ साथ मैंने पहले भी बोला था कि गोल्ड के रेट ऊपर जाएंगे, कॉपर इंडस्ट्री ऊपर जाएगी, लेकिन एक चीज नीचे जाएगी, आई एम सॉरी टू से, दैट इज प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी। ओके, तो इस साल जो आ रहा है 2026, इसमें जो लोग प्रॉपर्टी में हैं, डील आउट करते हैं, वो थोड़ा सा बच के रहें, क्योंकि प्रॉपर्टी के रेट डाउन जा रहे हैं। मतलब ये है कि अगर आपको कोई ऐसी महंगी डील मिल रही है, आपको हम्म। लग रहा है महंगी डील है, हम्म। तो थोड़ा सब्र करो। सब्र करें। क्योंकि 2026 में करेक्शन आएगा। ओके। वो 15% का हो सकता है, 30% का होता है, ये हमें नहीं पता। बट 2026 में करेक्शन की पूरी उम्मीद है। ठीक है। कोई स्पेसिफिक इंडस्ट्री मैम जो सबसे ज्यादा बूम करेगी 2026 में? हाँ, एक्सपोर्ट है, ओके। उसके साथ साथ ट्रैवल है, मैंने बताया, और गवर्नमेंट सेक्टर तो बता ही दिया, प्लस साथ में इलेक्ट्रॉनिक जो इंडस्ट्री है ओके, वो अच्छी जाएगी। वो अच्छी जाएगी। हाँ, होटल इंडस्ट्री अच्छी जाएगी, क्योंकि दैट रिप्रेजेंट्स ऑल्सो नंबर 1। ओके, ठीक है। सो सर एक क्वेश्चन अब आप पे मैं डाल रहा हूँ।
सर 2025 में क्या हुआ है कि बहुत सारे ले ऑफ हुए हैं कॉर्पोरेट सेक्टर में, बहुत सारे लोगों को जॉब से निकाली और करियर का वाइज अगर देखा जाए, करियर के हिसाब से बहुत ही स्ट्रगलिंग ईयर रहा है। बहुत ज़्यादा। इसके पीछे क्या रीजन था और अब 26 में ये क्या चेंज हो जाएगा? एआई बहुत बड़ा रीजन रहा सिद्धार्थ भाई, हम्म क्योंकि क्या है कि मशीन्स के ऊपर हमारा भरोसा बढ़ गया है। हम्म आप जैसे यंग बच्चे, अगर उन्हें कोई पिच बनानी है तो वो चैट जीपीटी पे ज़्यादा भरोसा करते हैं। बिल्कुल। तो जो कंटेंट राइटर हैं बेचारे, उनको तो काम नहीं मिलेगा ना। राइट। तो ऐसे ही हर चीज़ के पीछे एक फ्रीक्वेंसी है, और हमारे को सिर्फ ये समझना है कि आप किस एक्सपर्ट के माहिर हो। एक लड़का है सौरभ जोशी, बिल्कुल। कहाँ से कहाँ पहुँच गया। बिल्कुल। तो मुसीबत तो हर एक की लाइफ में आएगी, हम्म ले ऑफ हर एक की लाइफ में होगा। आज अगर मेरा बॉस कमीना ना होता तो संदीप बजाज भी नहीं आता। बिल्कुल सही बात है। तो ले ऑफ होना भी एक प्लस पॉइंट है, प्लस पॉइंट है, इसको नेगेटिव ना लें हम ना लोग। ले आप। ठीक है। सिर्फ आप ये समझें, क्योंकि देखो जॉब हमेशा मजबूरी में होती है। बिल्कुल। जॉब कोई नहीं करना चाहता, हम्म। वो सिर्फ मजबूरी में होती है। और राइट सर। जिस दिन वो मजबूरी त्याग दोगे, आपके अंदर से एक नया इंसान आ जाएगा। जब तक अमिताभ बच्चन सोचते रहे मैं जॉब करूं तो हर जगह रिजेक्शन मिला, और जिस दिन अमिताभ बच्चन अपने आप को एंटरप्रेन्योर बनाने के लिए पहुंच गए, तो नया अमिताभ बच्चन हमारे सामने आया। बिल्कुल। और वो देखो, अभी स्काई तक इज द लिमिट। अभी तक काम कर रहे हैं और दैट्स ग्रेट सर, दैट्स ग्रेट। ओके मैम, 2026 में लव रिलेशनशिप्स कैसे रहने वाले हैं? बहुत ही ज्यादा आस्क क्वेश्चन है ये हमसे। कैसे रहने वाले हैं? बहुत लोग परेशान हैं, स्पेशली जो यूथ है हमारे देश का, वो इस चीज से बहुत परेशान है। लव लाइफ ये कैसे रहने वाली है 2026 में? देखो, अगर मैं इंडिया के उससे बात करूं, मैंने आपको बोला है इंडिया का पर्सनल ईयर 6 आ रहा है, लेकिन अगर हम पर्सन टू पर्सन बात करते हैं सिद्धार्थ, उसमें हमें उस पर्टिकुलर पर्सन का डेट ऑफ बर्थ निकाल के उनका पर्सनल ईयर चेक करना ओके। पड़ेगा। अगर वो आ रहा है उनके नंबर 6 पे या नंबर 5 पे ओके। पर्सनल ईयर, देन द रिलेशनशिप्स विल बी वेरी गुड। ओके। अगर वो आ रहा है उनके एंटी नंबर पे, हम्म से सपोज अगर कोई रूलिंग नंबर किसी का 1 है फॉर एग्जाम्पल, हम्म और उनका कॉम्बिनेशन सर की तरह से 1 और 8 मान लेते हैं या 8 और 1 मान लेते हैं, और उनका पर्सनल ईयर आ जाता है आपका 8 पे या 1 पे, तो उनका लव लाइफ बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाएगी, डिवोर्स तक होने के चांसेस हो जाएंगे। ओके। वो छोड़ो सिद्धार्थ भाई, मैडम के पास बहुत बढ़िया रेमेडी है। इररिस्पेक्टिव ऑफ डेट ऑफ बर्थ वो रेमेडी करवा दो, तो उसके अंदर कहीं ना कहीं ठहराव आ जाएगा। हाँ, ठीक है मैम, आज हमारे पॉडकास्ट में शेयर कर दो रेमेडी क्या है बिल्कुल, इसकी। बस बिल्कुल। बस अगर देखो, आप यंग बच्चों को मैं स्पेशली बोलना चाहूंगी, आप अपनी लव लाइफ को अच्छा करना चाहते हो, रिश्तों को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो और अपने प्यार को पाना चाहते हो, कुछ नहीं करना, 2 रोज क्वार्ट्ज के छोटे छोटे क्रिस्टल्स लेने हैं। ठीक है। रोज क्वार्ट्ज वो क्रिस्टल है जो करता ही आपके हार्ट चक्रा पे वर्क है, और आपने दोनों मेंबर्स की पिक्चर के पीछे वो डंबल्स रख देने हैं, ठीक है। और आप देखो उनको साउथ वेस्ट में आप प्लेस कर दो। उसके 41 डेज के बाद मुझे जरूर कमेंट करके बताना कि क्या जो आपकी गर्लफ्रेंड चली गई थी वो वापस आई या नहीं आई, बॉयफ्रेंड बहुत गुस्सा करता था वापस आया या नहीं आया, हस्बैंड नहीं मानता था आपकी बातें माननी शुरू कर देंगे, वाइफ बहुत ज्यादा एग्रेसिव थी, लव रिलेशनशिप अच्छे नहीं थे, डेफिनेटली, बिकॉज रोज कॉर्ड्स एक ऐसा क्रिस्टल है और ये रेमेडी हर कोई कर सकता है इररिस्पेक्टिव ऑफ योर डेट ऑफ बर्थ। ओके। और जो मेरी तरह अपनी वाइफ से दुखी हैं, हम्म तो वो क्या करें, एक ऑर्गेनिक इंडिया की शहद ले। ठीक है। ठीक है, एक अपनी फोटोग्राफ ले पासपोर्ट साइज, एक अपनी प्यारी प्यारी बीवी की एक फोटोग्राफ ले पासपोर्ट साइज। अपनी फोटोग्राफ के पीछे अपना नाम लिखें, वाइफ की फोटोग्राफ के पीछे उनका नाम लिखें, दोनों की डेट ऑफ बर्थ दोनों के पीछे लिखें, और अगर हो सके तो माता जी का नाम भी लिखें। ठीक है। दोनों फोटोग्राफ को फेस टू फेस चिपका दें। इसके ऊपर ये कलावा होता है, ठीक ठीक है। है ना। इसको 7 टाइम्स, हमारे जब फेरे होते हैं तो हाँ 7 जी, ही होते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। 7 बारी हमने ये बांध दिया। हम्म अब ये रेमेडी करनी किस दिन है? ये करनी है फ्राइडे को सुबह 10 से और 12 के बीच में। ठीक है, स्पेसिफिक ये फ्राइडे, टाइमिंग है। हाँ, यस फ्राइडे, क्योंकि फ्राइडे का दिन ही जो है वो 6 नंबर का है। 6 ठीक है। नंबर का। ठीक है ना। तो वहां पे उन्होंने वो बांधनी है। इसके बाद हनी की बॉटल ओपन करनी है। ऑर्गेनिक इंडिया मेरे ससुर जी की कंपनी नहीं है, मैं ये भी बता दूं। हाँ कारण क्या है कि भाई उसकी शहद सबसे बढ़िया है, हाँ। ना बाबा रामदेव की ना श्यामदेव की, ठीक है, ऑर्गेनिक इंडिया सबसे बढ़िया। सबसे बढ़िया।
तो अब क्या करना है कि ये फोटोग्राफ आपने उस बॉटल के अंदर डाल दी, ठीक है, ढक्कन बंद कर दिया। अब आपने इस बॉटल को उल्टा करके रखना है। ठीक है। ढक्कन टाइट नहीं हुआ तो सब शायद बह जाएगा, हाँ जी, फिर हाँ मुझे जी। गालियां दोगे। बिल्कुल, तो उसको टाइट करना है, इसको उठा के मंदिर में रख दो। ठीक है। 24 आवर्स, चूंकि बॉटल उल्टी पड़ी है, सारा फोटोग्राफ में शहद चला जाएगा, बिल्कुल। रम जाएगा। हुँ, ठीक है। अब 24 घंटे के बाद सैटरडे को उसके 24 घंटे का इसको सीधा कर दो। अपने घर के 221 डिग्री साउथ वेस्ट में इसको सारी जिंदगी के लिए इंस्टॉल कर दो। रख दो वहीं पे। बस ओके, 500 रुपए की रेमेडी नहीं है, और देखो कैसे रिश्ते मधुर हो जाएंगे। ठीक है। और ये करके रेमेडी बताओ, मैंने की ऐसे हुई नहीं, है। करके बताओ, तब समझ में बिल्कुल। आएगा बिल्कुल। कि भैया कितना बड़ा आशीर्वाद आया है। हुँ, क्योंकि रोना तो हमें सारी जिंदगी है, बिल्कुल, मैं बिल्कुल सर। दुखी हूं, मैं दुखी हूं, मैं दुखी हूं। सुख का कारक क्या है वो समझो। और मेरे को कन्विक्शन से लग रहा है, मैं क्वेश्चन अब दोबारा से एक और डाल रहा हूँ आपके ऊपर, और वो क्वेश्चन आप दोनों के लिए है। जी आप दोनों की न्यूमरोलॉजी के हिसाब से जी। आपका जो रिलेशन है, वो साथ में कंपैरेटिव है या फिर अगेंस्ट बैठता है, कैसे रहता है? ओनली 20% कॉम्पेटिबिलिटी। ओनली ओनली 20%? 20%। ओह माय गॉड! ओनली 19 20%। उसमें रीजन 1991 हाँ। में मंडल कमीशन आया था। ओके। आपने पापा से पूछना हुँ, 1991 में क्या हुआ था। हुँ, तो उस समय गोलियां चली थी, हुँ, और चूंकि उसके लिए गवर्नमेंट जॉब के लिए वीपी सिंह जी थे उस हुँ, समय प्रधानमंत्री। तो उन्होंने क्या किया था कि भाई गवर्नमेंट जॉब जो है वो जो जनरल कैटेगरी की उन लोगों को नहीं मिलेगी। हुँ, तो वहां पे जो जनरल कैटेगरी वाले लोग थे उन्होंने आत्मदाह भी किया था और गोलियां भी चली थी। हुँ, वहां हमारा अफेयर शुरू हुआ था। ओके, कॉलेज टाइम था हमारा 1991 का। ओके, तो वहां से हमारा अफेयर जब चला तो 96 में जाके चप्पलों से मार खाने के बाद, बेल्टों से मार खाने के बाद हमारी शादी हुई। ओके, और अब हम देखते हैं न्यूमरोलॉजी के हिसाब से तो भैया हमारी कॉम्पैटिबिलिटी सिर्फ 20% है। अब उसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन वही, वो जो रेमेडी मैडम कह रही है मैंने भी कर रखी है। ओके, पहली चीज वो। दूसरी चीज ये कि जो रेमेडी हम करते हैं, मैडम की अपनी डेट ऑफ बर्थ है, मेरी अपनी डेट ऑफ बर्थ है। वो अपनी रेमेडी करते हैं, मैं अपनी रेमेडी करता हूँ, उसी से आशीर्वाद आ रहा है। बहुत अच्छी बात है। हाँ। ये आई थिंक ये पर्सनल जो अभी ले रखा है, इसका बेनिफिट ले रहे हैं सर, तभी बता रहे हैं। बस। बिल्कुल। और साफ-सीधी बात आज है। से नहीं है ये सिद्धार्थ। हम देखो, जब हमने पहले तो हमको नॉलेज नहीं थी। जब 2011 में हुँ, सर ने अरविंद सूद सर से कोर्स करा, उसके बाद भी ये रेमेडी हमें नहीं मालूम थी। तो धीरे धीरे हमने जब अपनी रिसर्च करी, हुँ, ये हमारी खुद की क्रिएशंस हैं कुछ रेमेडीज हुँ, जो कि हमें सर से भी नहीं मिली। हुँ, तो देन वी स्टार्टेड फॉलोइंग दिस। ओके, अब जैसे हर फ्राइडे को संदीप सर भी और मैं भी हुँ, फ्राइडे को, या अगर विंटर्स नहीं है समर्स है, तो हम 15 आइसक्रीम के कप ले लेते हैं वनीला वाले। ओके, और वो 15 ही लेने हैं, ये नहीं है कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते। बाय ग्रेस ऑफ गुरुजी वी कैन। हुँ, बट उसका जो नंबर है हमें 6 पे टोटल ठीक लाना है, है। ओके, तो वो हम फ्राइडे की इवनिंग में डोनेट कर देते हैं। अब विंटर्स है तो मैं क्या करूंगी, अगर खीर बना पाई तो बनाऊंगी, नहीं तो छोटे स्टिकी वाइट रसगुल्ले आते हैं, वो आप गरीबों में शाम को 6 बजे के बाद बांटो। और सर थर्सडे को अपनी रेमेडी करते हैं। वो एवरी थर्सडे 9 फ्रूटीज या 9 माजा या कुछ भी येलो स्टिकी मिठाई जो जिसमें रस होता है, वो डोनेट करते हैं। और फ्राइडे की भी करते हैं वो। तो दोनों दिन ये करते हैं। मैं 6 से रूल होती तो मैं थर्सडे की रेमेडी नहीं करती। ओके, दैट्स गुड। सर अब पॉडकास्ट के अंदर ना एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो हमारे ऑडियंस के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन। मूलांक 1 से लेके मूलांक 9 तक 2026 में क्या ऐसी रेमेडीज़ लोगों को करनी चाहिए कि उनका साल बहुत ही ज़्यादा अच्छा जाए? रेमेडीज का सारा काम मैडम का है, हुँ। तो आप मैडम तो से ही मैं पूछो। मैडम पे ये क्वेश्चन लेके जाऊँगा, रेमेडीज़ मैम 1 से लेके 9 तक बहुत मैं शॉर्ट आपको में। बहुत सिंपल रेमेडीज दे देती हुँ, हूँ। देखो, वैसे भी आई एम अ 6 नंबर और मैं फोकस करती हूँ कि नेचर से जितना हम जुड़ते हैं उतना ही हमें बेनिफिट होता है। नंबर 1, किसी का भी है रूलिंग, जो 1, 10, 19 वाले हैं, कोई भी ये रेमेडी हुँ, करे, जरूर से आप सनफ्लावर प्लांट करें। ओके, 100% यू विल सी कि कैसे आपको लाइफ में राइज मिलेगा ही मिलेगा। नंबर 2 वाले, जो रात की रानी का पौधा होता है, वो जरूर लगाएं। ओके, नंबर 3 वाले, पीपल का पेड़ या बैनियन ट्री जरूर लगाएं। नंबर 4 वाले, कहीं पर भी पार्क में या आसपास
घास जरूर लगाएं ओके, नंबर 4 के लिए। नंबर 5 के लिए, क्योंकि उसका कोई एनिमी नहीं है, तब भी आप कर सकते हैं कि तुलसी का पौधा प्लांट करें। ठीक है, नंबर 6, आप रोज प्लांट कहीं पर भी प्लांट कर सकते कोई हैं, भी हो, कोई भी हो। ठीक और है। ये रेमेडी 3 वाला भी कर सकता है, हुँ, कोई भी कर सकता है। तो प्लांट्स बिकॉज हम नेचर के लिए कर रहे हैं, बिल्कुल, तो आप अपने घर में भी लगा सकते हैं। यू जस्ट सी द हाउ यू विल स्टार्ट गेटिंग द बेनिफिट्स ऑफ दिस। ओके, फिर उसके बाद हम आ जाते हैं नंबर 7 पे। तो नंबर 7 के लिए कुशा होती है, जो कुशा, बिल्कुल, उसका एक ट्री होता है, वो आप जरूर प्लांट करें। नंबर 8 के लिए शमी का ट्री प्लांट करें। और नंबर 9 के लिए एक खादर का ट्री आता है, वो आप गूगल पे सर्च करोगे आपको पता चल जाएगा, आप वो प्लांट करें। सिर्फ मैं कहती हूँ सिद्धार्थ, आप ये ट्रीज लगाएं अपने नंबर्स के हिसाब से, और नेक्स्ट ईयर आप मुझे बताएं कि जैसे जैसे वो ट्रीज ग्रो करेंगे आपकी लाइफ में, वैसे वैसे ग्रोथ आएगी ही आएगी। ओके, थैंक यू सो मच मैम, और आई थिंक हमारी ऑडियंस इसको फ़ॉलो करेगी। इतने सिंपल ये बहुत रेमेडी सिंपल, है, आपको बिल्कुल सिर्फ प्लांट करना है, और जो कि वैसे भी बहुत अच्छा माना जाता है, बिल्कुल फॉर द बिल्कुल। नेचर अपने ऑल्सो। घर में भी कर सकते हो, बिल्कुल, और उसी में एक प्लांट अपना करके गमले में लगा के आप वहां से भी आशीर्वाद ले बस जो सकते पीपल का ट्री है उसको घर में ना प्लांट करें, उसको किसी भी रोड के किनारे, पार्क में, कहीं पर भी प्लांट करें। बाकी सारे प्लांट आप घर पे प्लांट कर सकते हो। ओके, थैंक यू मैम। मैम, मेरे साथ जितने भी लड़के हैं या फिर जो भी यूथ है, वो मेरे साथ रिलेट करेगा इस चीज़ में। मेरे फ्रेंड्स भी हैं बहुत सारे, उन्होंने बोला एक क्वेश्चन ज़रूर डालो। मैं 19th जनवरी 1999 बॉर्न हूँ। हो। ओह वेरी गुड। सो मेरा मैंने ये देखा कि 1 नंबर आता है, जी, और 1 नंबर बहुत अच्छा माना जाता है। पहली बात है सिद्धार्थ बेटा कि 31 दिनों के अंदर सबसे बढ़िया जो डेट ऑफ बर्थ है पैदा होने के लिए वो 19 तारीख है। ओह! दैट्स तो ग्रेट। राहुल गांधी 19 तारीख, इंदिरा गांधी 19 तारीख, मुकेश अंबानी 19 तारीख। तो ये सबसे बेस्ट डेट ऑफ बर्थ है लाइफ में पैदा होने के लिए। कल को तू भी अगर अपने बच्चे की डिलीवरी करवाएगा तो 19 तारीख करवाई हो या 15 करवाई हो, ठीक अगर है? सिजेरियन होता है तो सो मैं ये पूछना जी, चाहता हूँ 2026 में, क्योंकि मेरी पर्सनल क्यूरियोसिटी भी है, मेरा 2026 कैसे रहने वाला है, बीइंग नंबर 1, और रेमेडी तो मुझे ऑलरेडी पता चल गई, मैम ने बता दी, तो सर कैसा रहेगा मेरा? बीइंग नंबर 1 अधूरा ज्ञान है फिर सिद्धार्थ। हुँ, आपको ड्राइवर को भी देखना है और कंडक्टर को भी देखना है। हुँ, ड्राइवर आपका 1 है, कंडक्टर आपका 3 है। और खुदा की अच्छी बात ये है कि कुदरत ने आपको एक ब्लेस कर दिया कि आपका पर्सनल ईयर भी 3 आ जी, गया। तो ये बहुत अच्छा आशीर्वाद है। 3 पर्सनल ईयर ये कहता है कि आपको धार्मिक यात्राएँ करने का मौका मिलेगा। इस ईयर। कितनी बारी अभी तक आप वैष्णो देवी गए या मैं जब से एक्चुअली बॉर्न हुआ हूँ, मेरे फादर बहुत ज़्यादा मानते हैं वैष्णो देवी में, तो एवरी ईयर हमें वैष्णो देवी जाना ही जाना है। ठीक है, वेरी अभी गुड, तक कोई ऐसा ईयर नहीं रहा जिसमें मैं नहीं गया। बहुत वेरी बढ़िया। गुड। तो इस साल हो सकता है 2026 में आपको एक से ज़्यादा बारी जाने का मौका मिल जाएगा। ओके, जी। अगर आप शिरडी साई जाना चाहते हो, हुँ, वो आपके लिए ओपन है। बिल्कुल, अगर आप तिरुपति बालाजी जाना चाहते हो, वो आपके लिए ओपन है। अगर आप बॉम्बे के हमारे सिद्धिविनायक जाना चाहते हो, वो आपके लिए ओपन है। मैं कहना ये चाह रहा हूँ जिनका भी पर्सनल ईयर 3 आ रहा है, हुँ, उनके लिए धार्मिक यात्राओं की अपॉर्च्युनिटी आने वाली है। ओके, आप जो भी आपके मन में था, जैसे मेरे मन में था कि मुझे तिरुपति बालाजी जाना है हुँ, 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 और मैं उसके लिए 12 साल वेट किया, हुँ, पर वो हुआ कब? जब मेरा पर्सनल ईयर 3 आया। ओके, तो ये मैं आपको कहना चाह रहा हूँ कि ये आपके लिए आशीर्वाद है। और इसके अलावा अगर आप जैसा कोई बच्चा कहता है कि भई मुझे तो पढ़ाई करनी है हुँ, या मुझे अब्रॉड जाना है पढ़ने के लिए, पढ़ने के लिए ये सबसे बढ़िया साल है पर्सनल ईयर 3। ओके, ये आपको ऐसा आशीर्वाद देगा कि आप पढ़ाई के मामले में टॉप हो सकते हो। आप ये नहीं कहना कि फॉर्मल या इनफॉर्मल, दोनों के लिए है। ठीक है, कोई बच्चा कहता है भाई साहब मुझे तो ज्योतिष सीखनी है, मुझे तो वास्तु सीखना है, मुझे तो टैरो कार्ड सीखनी है। बहुत बढ़िया साल है। सिर्फ ये समझना है कि आपका लगाव कहाँ पे है। ये 2026 जिनके लिए भी पर्सनल ईयर 3 आ रहा है, उनके लिए जैकपॉट वाला साल हो सकता है। क्योंकि चलिए, क्या है कि 3 नंबर रिप्रेजेंट करता है एक्सपेंशन को। हुँ, अब जैसे अभी ऑफ कैमरा हम बात कर रहे थे कि यू हैव स्टार्टेड योर न्यू पॉडकास्ट, हुँ, तो आई गिव यू श्योरिटी सिद्धार्थ कि नेक्स्ट ईयर यू आर गोइंग टू बूम लाइक एनीथिंग। ओके, योर थैंक यू सो मच मैम। पॉडकास्ट विल बूम।
बिकॉज 3 नंबर एक्सपेंशन कराएगा ही कराएगा हम्म, और आपको वो ब्लेसिंग्स देगा बिकॉज आप गुरुजी से भी कनेक्टेड हो। बिल्कुल। ऑफलाइन अभी आपने बताया। यस। और 3 नंबर क्या है? गुरु के शरण में रहना, गुरु का ध्यान करना, और आप एवरी वीक गुरुजी की ब्लेसिंग्स लेने जाते ही हो। हम्म। तो जिनका भी पर्सनली 3 आ रहा है, आपके पॉडकास्ट के थ्रू मैं ये बोलना चाहूंगी, आप जिस भी गुरु को ध्याते हैं, आप उनकी शरण में जाइए and see how the magic begins. थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। सर जैसे आपने भी बताया कि मुकेश अंबानी जी का भी नंबर 1 है और ऐसे और भी बहुत लोग हैं, तो मैं कुछ 2 लोगों के बारे में आपसे जानना चाहूँगा जो आई थिंक नंबर 1 के हैं, जस्ट लाइक मुकेश अंबानी जी। तो सर उनका चार्ट जो है उसके बारे में थोड़ा-सा हमारी ऑडियंस को बताइए कि उनके चार्ट में ऐसा क्या ख़ास है, जो आज वो इस ओहदे पे हैं? तो उसके बारे में थोड़ा-सा बताइए। मैं आपको एक रजिस्टर और पेन ज़रूर दूँगा। सिद्धार्थ बेटा, मुकेश अंबानी जी की डेट ऑफ बर्थ है 19 अप्रैल 1957। ओके। ठीक है। 19 को जोड़ा तो ड्राइवर आया 1, 7 5 12 13 4, और कंडक्टर इनका आया है 9। न्यूमरोलॉजी जो साइंस है वो 1 नंबर से स्टार्ट होती है और एंड करती है 9 नंबर पे। अब देखो, उनका डेट ऑफ बर्थ भी 19 है और उनका ड्राइवर कंडक्टर 1 और 9 आ गया। तो ये सोने पे सुहागा वाली स्थिति है। अब चूंकि 57 से 5 भी आ गया है, ये उनके लिए और टॉप पे जाने वाली बात है। इस डेट ऑफ बर्थ में नंबर 2 इज मिसिंग, नंबर 3 इज मिसिंग एंड नंबर 6 इज मिसिंग। बाकी सब नंबर उनकी ग्रिड में आ रहे हैं। और मजेदार बात यह है कि मुकेश अंबानी जो स्पेलिंग आ रहे हैं, वो उनके नेम के स्पेलिंग को 3 पे लेके जा रहे हैं। 39 के 3 आ रहा है, जो अपने आप में मार्वलस है। ओके। तो अब वो चाहे वो न्यूमरोलॉजी को माने या या ना ना माने, माने, आशीर्वाद उनको न्यूमरोलॉजी से पूरा मिल रहा है। ऑलरेडी मिला हुआ है। जी डियर। ठीक है। सर अभी हाल ही में आपने देखा होगा दिल्ली की सीएम बनी रेखा गुप्ता जी। जी डियर। तो उनकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंगली उनका आने वाला ईयर कैसे रहने वाला है? आगे क्या मतलब वो सीएम में अच्छा काम करेंगी जी डियर। या फिर कैसे उनका पॉलिटिकल करियर चलेगा आगे? देखिए, उनकी डेट ऑफ बर्थ है 19/7/1974। अब देखो, ये भी 19 तारीख हम्म। आ गई ना। ड्राइवर उनका 1 है, कंडक्टर उनका 2 है, और ये उनका पर्सनल ईयर 8 चल रहा है। और हम कहते हैं कि जब भी आपको कहीं ना कहीं पे पॉलिटिक्स के साथ जुड़ना है, तो 8 नंबर का होना बहुत जरूरी है। अब इनकी डेट ऑफ बर्थ में तो 8 नहीं आया, हम्म। पर पर्सनल ईयर 8 आ गया, जो कि इनको आगे ले गया। ओके। बट ये साल भी, जैसे अभी हमने देखा कि बॉम्ब ब्लास्ट हो गया है, हम्म। कुछ वो डॉग्स की वजह से प्रॉब्लम आ रही है, हम्म। और अगला साल भी उनके लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, ठीक है। क्योंकि ये दोनों साल उनके लिए सपोर्टिव नहीं है। हम्म। 2027 में जाके रेखा गुप्ता जी को रिलीफ मिलने वाला है। ओके। उससे पहले उनको रिलीफ नहीं मिलेगा। कोशिश वो यही करें कि जितना हो सके मॉर्निंग में सूर्य भगवान को जल दें, हम्म। वही उनके लिए सबसे बड़ा आशीर्वाद रहेगा। ठीक है। जी। यहीं से सर आगे बढ़ते बढ़ते हम्म, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र जी मोदी जी, जी जी जो कि बहुत लंबे समय से प्रधानमंत्री हिंदुस्तान के हैं। जी डियर। और नरेंद्र मोदी जी के बारे में मैं ये पूछना चाहता हूँ कि उनकी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग हम्म, आने वाले समय में स्पेशली उनकी हेल्थ और जो उनका करियर है वो जी कैस कब तक रहने वाला है? जैसे अब वो 75 ईयर्स के ऑलमोस्ट होने वाले हैं, जी डियर। तो तब कह रहे हैं कि शायद रिटायरमेंट की बात हो चल गए रही है। 75 के, तो हुँ, हो गए हुँ, शायद 2025 में। हुँ, उनका ये पर्सनल ईयर 8 चल रहा है। हुँ, उनकी डेट ऑफ बर्थ बहुत बढ़िया है। हुँ, उनके पास 3 टाइम्स 5 आ रहा है, हुँ, 1950 से आ रहा है। उनका कंडक्टर भी 5 है, उनका कुआं नंबर भी 5 है, तो 3 टाइम्स 5 आ रहा है। बट उनका पर्सनल ईयर ये 8 है, हुँ, तो जो उनको हर्डल्स देगा। हालांकि आज बिहार रिजल्ट आया है, और मैंने पहले भी प्रेडिक्शन किया था कि एनडीए में उसकी जीत होगी। हुँ, तो ये एनडीए की जीत है, ये नरेंद्र मोदी जी की जीत नहीं है, ये ओके, एनडीए की जीत है। ओके, अगर वो उन लोगों के साथ चलेंगे हुँ, तो बहुत बढ़िया रहेगा, ठीक है, क्योंकि नीतीश जी का जो है वो पर्सनल ईयर 5 आ गया है। ओके, तो इसलिए वो दोबारा सीएम भी बनेंगे, और हुँ, अगले 5 साल उनके लिए वो जैकपॉट रहने वाला ठीक है, है। ऐसे ही मोदी जी अगले साल थोड़ा ध्यान रखें, क्योंकि रेखा गुप्ता जी का भी पर्सनल ईयर 9 आ जाएगा, हुँ, नरेंद्र मोदी जी का भी पर्सनल ईयर 9 आ जाएगा। मुसीबतें बढ़ सकती हैं। मुसीबतें बढ़ सकती हैं। बिल्कुल, तो मैं हर एक को यही कहता हूँ, जिनका भी तकलीफ वाला साल आ रहा है, उन्हें कुछ नहीं करना है। आज से ही, ये कल से नहीं करना, ये आज से ही करना है। मॉर्निंग में 3 टाइम्स राम स्तुति, और रात को सोने से पहले 3 दफ़ा हनुमान चालीसा।
दैट्स ये ऑल। हर इंडिविजुअल को करना ही करना है। एंड कब तक करना है, क्योंकि लोग बड़े बेसब्रे होते हैं, हाँ जी, सर बिल्कुल। कब तक करना हाँ, पड़ेगा, टिल यू लिव इन दिस वर्ल्ड, तब ओके। तक करना पड़ेगा। जब तक इस दुनिया में हो। बस यार, हनुमान जी देवों के देव हैं, तुम बिल्कुल, उनको तो थैंक्स बोलो, वही तो सब कुछ तुम्हारे लिए कर रहे हैं, वही वेरी राइट तुम्हारे को सर। ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। तुम ये सोचते ही क्यों कि कब तक करना है, जब तक जाना तब तक करना है। बिल्कुल, हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा मंदिर ही हनुमान जी के हैं। अब जहाँ-जहाँ देखो गली-गली में हर जगह हनुमान जी के मंदिर हर मिलेंगे। भगवान का आशीर्वाद है, पर हर ह्यूमन बीइंग को हनुमान जी की शरण में जाना ही चाहिए। ठीक है। और ये भी मैं क्लियर कर दूं सिद्धार्थ बेटा, हुँ, कि सुबह का टाइम जो है हम गलती करते हैं। सुबह का टाइम जो है हनुमान जी भगवान राम की सेवा कर रहे होते हैं। ओके। मुझे आगे बताया नहीं है उन्होंने हुँ, कि मैं सेवा कर रहा हूँ, ये हमने पढ़ा है, पड़ा है, ठीक राइट। है ना। तो सुबह सुबह भगवान राम को थैंक्स बोलो, हुँ, और जब शाम को 7 साढ़े बजे के बाद हनुमान जी ड्यूटी फ्री करके आते हैं, हुँ, तब आप हनुमान जी के आगे अर्जी लगाओ। तो रात को सोने से पहले 3 दफा हनुमान चालीसा, सुबह राम स्तुति, एंड यू फील लाइफ में कितनी आसानियां हो गई हैं। मैं ये फॉलो कर वेरी रहा नाइस, हूँ पिछले नॉट लेस देन 10 to 11 ईयर्स। ओके। जी। एंड दैट शोज़ कि कितना अच्छा चल रहा है। सो बस मैं तो ऑडियंस को यही बोलूँगा कि जो ये रेमेडीज़ सर बता रहे हैं, काजल मैम बता रही हैं, आप इनको फॉलो करिए। इसका आपको कहीं न कहीं बेनिफिट ही मिलने वाला है। और एक छोटी सी चीज ऐड करना चाहूंगी, जब भी आप हनुमान टेम्पल जाएं, चाहे हुँ, अपनी गली के जाएं, कहीं पर भी जाएं, हुँ, हुँ, एनीवेयर, तो एक छोटी सी चीज ये प्रैक्टिकली करके देखें और फिर मुझे रिजल्ट्स बताएं कि देखिए हनुमान जी के जो इष्ट हैं वो राम भगवान है। बिल्कुल। और जाके सिर्फ हनुमान जी को ये बोलना है, राम राम हनुमान जी कैसे हैं आप। और आप ये करके देखें कैसे हनुमान जी मतलब आपको ब्लेस करेंगे। और आप मुझे बताओगे ये 40-41 डेज के अंदर कि कितनी एनर्जीज आपकी पॉजिटिव हुई, और कैसे हनुमान जी ने जो आपकी चीजें प्रॉब्लम्स थी उनको कम करके या हटा के आपको ग्रोथ देनी। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। सर अब आते हैं अमित शाह जी के ऊपर, जो जी। कि मोदी जी के साथ हमेशा रहते हैं और अमित शाह जी भी बहुत एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल वेरी लीडर माने जाते हैं। जी तो डियर। अमित शाह जी की जो डेट ऑफ बर्थ है, उनके अकॉर्डिंग 2026 कैसे रहने वाला है? कहीं ये भी तो 9 नहीं होने वाला पर्सनल ईयर में? मैं देखता हूँ डियर, मैं देखता हूँ, क्योंकि क्या ना, जब तक विश्लेषण नहीं कर लेंगे बिल्कुल, तो बिल्कुल सर। किस चीज वो पे नहीं पहुंच सकते वो हैं। तो करना ही पड़ेगा। उनकी डेट ऑफ बर्थ है 22 अक्टूबर 1964। हुँ, और देखो सबसे अच्छी बात पता है क्या है, हाँ जी। इनका ड्राइवर कंडक्टर 4 और 7 है। हुँ, वन ऑफ द बेस्ट कॉम्बिनेशन एज पर न्यूमरोलॉजी। क्योंकि अमित शाह जी का यही पर्सनल ईयर अभी 5 चल रहा है, और मजे की बात यह है इंडिया का भी पर्सनल ईयर 5 चल रहा है। अगला पर्सनल ईयर इनका 6 आ जाएगा, जो अमित शाह जी को और ऊंचाइयों पे लेके जा सकता है। ओके। तो ये अमित शाह जी के लिए बहुत बढ़िया साल है। वहां पे उनको और ब्लेसिंग्स मिल सकती है, या अपनी जिम्मेदारी वो और बढ़ा सकते हैं। अच्छी बात पता है क्या है, कि मोदी जी और अमित शाह जी आपस में एक दूसरे एंटी हैं। ओके। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपनी अपनी जिम्मेदारी समझी। हुँ, ये मैं समझाना चाहता हूँ कि कितना परफेक्ट एग्जाम्पल है न्यूमरोलॉजी का। हुँ, नरेंद्र मोदी जी 8 वाले, अमित शाह जी 4 वाले। अब ये दोनों अगर एक छत के नीचे आएंगे तो विस्फोट होगा। ओके। अब उन्होंने क्या किया, अपनी अपनी ड्यूटी संभाल ली, हुँ, रिजल्ट आ गया। कोई बीच में इंटरफेरेंस नहीं, नहीं उनकी है, अपनी ड्यूटी है। यस सर वो कहते हैं। बिल्कुल। उन्होंने हमेशा नरेंद्र जी को यस सर कहा है, हुँ। और उन्होंने भी उसकी बात को ऑनर किया है। ये फर्क है। अगर ये आपको समझ में आ जाए ना भाई साहब, जिंदगी आपकी आसान हो सकती है। बिल्कुल, बिल्कुल। दिस जो इज़ अ ट्रू आजकल एग्ज़ाम्पल। यंग जनरेशन है ना, हुँ, वो यही समझना नहीं चाहती है, हुँ। एक दूसरे की बात को ऑनर करना। वो हमारे पे चला वेरी गया, राइट सर, गायब हो गया। वेरी राइट। जी। सर, यहाँ से आते-आते एक नाम और मेरे दिमाग में आ रहा है, जी। जो कि है राहुल गांधी जी का। ओह। बहुत समय से हाथ धो के पीछे पड़े हुए हैं पीएम बनने के लिए। ऐसी क्या कमी उनकी न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंगली उनकी डेट ऑफ बर्थ में आ रही है कि वो अभी तक पीएम नहीं बन पा रहे, और क्या चांस है पीएम बनने का या नहीं है? बिल्कुल नहीं है डियर, बिल्कुल नहीं है। बट देखो उनकी डेट ऑफ बर्थ है 19, हुँ, जो मैं आपको बता रहा हूँ पहले से ही, 19 जून 1970। उनका मूलांक 1 है और भाग्यांक 6 है, और जून से भी उनको 6 मिला है। तो वो पैदा ही राजकुमार हुए हैं। ओके, अब क्या है ना, कि वो राजे तो सब चले गए, बिल्कुल। तो इसलिए वो राजपाट तो मिलेगा नहीं, हुँ, लेकिन जो है उसको संभाल ले, वही बहुत बड़ी बात है। अच्छा, कहीं उसको भी ना खराब कर दें। हाँ, तो अब देखो बिहार भी चला गया इस देश हुँ, से,
तो पहले भी गया हुआ था, आज भी नहीं है, लेकिन वर्किंग की बहुत ज़रूरत है डियर। एक तो पहले ही उनके नेम के स्पेलिंग भी खराब है, 36 के 9 पे आ रहे हैं। कुछ नहीं करना चाहिए, राहुल में एक डबल एच लगा ले। डबल एच, हाँ, और यहीं से फ़र्क आ जाएगा। ये अपना नेम न्यूमरोलॉजी के अंदर जो कंसेप्ट है, यस, राइट? यस। इस पे आऊंगा क्योंकि मैं। हम एक ही बात कहते हैं सिद्धार्थ भाई, राम से बड़ा राम का नाम। हम्म क्योंकि अगर आप इस विद्या पे विश्वास करते हो, कर्मठ है, अच्छी बात है, क्योंकि उनको भगवान ने सोने का चम्मच दे के पैदा किया है। वेरी राइट सर, बिल्कुल। ड्राइवर 1, कंडक्टर 6। हम्म जितना उन्होंने लाइफ में एंजॉय किया है, शायद ही किसी ने एंजॉय किया हो। तो यहाँ पे ये है कि अगर वो इस विद्या को थोड़ा सा मानते हैं, उनको प्लीज अपने नाम में डबल एच कर लेना चाहिए। ठीक यहीं है, से फर्क आ जाएगा। यहीं से फर्क आ जाएगा। जी, सिंपल सिंपल चीजें हैं। बस। तो सर इससे आगे ना, जैसे आपने अभी बोला, राहुल जी का बताया, यहाँ से मेरा जो खिंचाव है वो जा रहा है नेम न्यूमरोलॉजी की तरफ। ठीक है तो डियर। सर थोड़ा सा बताइए कि नेम न्यूमरोलॉजी कैसे वर्क करती है, कैसे काम करती है, और इसके हम क्या क्या बेनिफिट्स ले सकते हैं, कुछ लेटर्स ऐड करके या माइनस करके, और लोगों को कैसे पता चले कि उनका नाम सही है या गलत है? आप जब बेटा पैदा हुए, मेरा बेटे का पैदा हुआ 96 में, हम्म तो तू मेरे छोटे बेटे के बराबर है। बिल्कुल ठीक है। सर। तो जब आप पैदा हुए तो आपके पिताजी भी पंडित के पास गए। हम्म ठीक है। पंडित जी ने डेट ऑफ बर्थ को देख के आपके पिताजी को कहा होगा कि इसका नाम एस से या क से या टी से ऐसे कुछ अल्फाबेट दे दिए बिल्कुल। होंगे। और उन्होंने आंटी से आके पूरा डिस्कस किया होगा, हम्म अपने पिताजी से डिस्कस किया होगा, और उनको एक सुंदर सा नाम समझ में आया, सिद्धार्थ। हाँ जी, अब सिद्धार्थ चोपड़ा आपका पूरा नाम हो गया। बिल्कुल। ठीक है ना। अब आपने लाइफ भी जीनी स्टार्ट कर दी। हम्म अब आप देखो, आपकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर भी 5 का अंक मिसिंग है। हम्म मेरा भी मिसिंग है, आंटी का भी मिसिंग है। ठीक है ना। अब चूंकि हमें पता चला गया कि इस विद्या के थ्रू 5 एक ऐसा नंबर है जो 85% लोगों के पास मिस होता है। न्यूमरोलॉजी के अंदर यस। ओनली 15% हैज। बस। यस। अब 15% कौन हुए? या तो वो 5 को पैदा हुए, हम्म या वो 14 को पैदा हुए, हम्म या वो 23 को पैदा हुए, या वो 15 तारीख को पैदा हुए, या वो 25 तारीख को पैदा हुए। 31 में से अगर 5 चला जाए तो क्या बचा? 26। 26 बचा। तो मोटा मोटा 85% लोगों के पास तो 5 का अंक है ही नहीं, बिल्कुल। और इसीलिए वो दुखी है। अब तेरे पास भी नहीं है, तो अंकल को अब क्या करना चाहिए था? सेकंड फेज, हम्म, कि वो नाम लेने के बाद क्या सिद्धार्थ चोपड़ा की वाइब्रेशन कितने पे आ रही है। ठीक है। अगर तो वो 41 पे आ रही है, 50 पे आ रही है, 59 पे आ रही है, 68 पे आ रही है, अति उत्तम है। और अगर वो नहीं आ रही है तो फिर संदीप बजाज बैठा हुआ। बिल्कुल सही है सर। ओके। कारण क्या होता है कि ये छोटी सी मिस्टेक अभी तक हम कर पा रहे थे क्योंकि न्यूमरोलॉजी उजागर नहीं हुई थी। ओके। हम उसी एस्ट्रोलॉजी से वो वर्ण ले लिया करते थे कि क ख ग घ जो भी चल रहा है वो हमने ले लिया था। वो अधूरी साइंस थी। ओके। आज की डेट के अंदर अगर अपने बच्चे को आपको बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट देना है तो पंडित जी से आप निकलवाएं, उसके बाद उसका नाम फाइनल करें, और उसके बाद उसको अलाइन करें। आप भी देखोगे कि आयुष्मान खुराना के पिताजी ने जब वो 5th क्लास में था उसके नेम के स्पेलिंग में डबल आर और डबल एन लगा दिया। कहाँ है आज वो बच्चा? बिल्कुल। राजीव हरिओम भटिया को जानते हो? नहीं सर, मैंने नहीं सुना कभी। कभी नहीं सुना आपने? तो ये भाई साहब मार्शल आर्ट के एक्सपर्ट थे। हाँ जी। ओके। कौन है? नाम सुना सुना लग रहा है मैं जैसे बोल आपने रहा बोला हूँ। है। तो ये भाई साहब ने देखा कि यार मेरी तो लाइफ में कुछ है ही नहीं, मैं बहुत मेहनती हूँ, मैं कराटे भी सिखाता हूँ, सब कुछ करता हूँ। तो इनको एक मॉडलिंग का ऑफर मिला। ओके। तो वहां उन्होंने कहा ये तो बहुत बेकार नाम है। तो इनको नया नाम मिला, अक्षय अक्षय कुमार। कुमार। यस। आया आई समझ गॉट में? दैट। सो आप मेहनती हो, पर आपके पास वो मैग्नेट नहीं है। न्यूमरोलॉजी इज मैग्नेट, जो संदीप बजाज को भी जीरो से हीरो बना गई। कैसे? संदीप बजाज तो वही था, वही ड्राइवर 8 कंडक्टर 1, धक्के तो वही खा रहा था। पर जब से वो डबल डी किया नाम में और नेम की वाइब्रेशन 37 से 41 पे चली गई, रिजल्ट आपके सामने बैठा हुआ है आज। राइट ये सर। फर्क है बेटा कि अगर वो सिद्धार्थ चोपड़ा ठीक नहीं है, उसको ठीक करके अपनी लाइफ में उस न्यूमरोलॉजी के साथ जुड़ना है। ऐसे पता नहीं कितने एग्जाम्पल है। इवन अजय देवगन को आप देखो, बिल्कुल। काजोल को आप देखो, अभिषेक ए बच्चन आप देखो, धर्मेंद्र कभी देउल नहीं लगाते, देखा है?
सनी देओल, बॉबी देओल, अबे देओल, पर वो देओल नहीं लगाते बिल्कुल। क्योंकि धर्मेंद्र अपने आप में इतनी बड़ी वाइब्रेशन है हम्म। कि वो 33 के 6 पे जा रहा है, जो उनकी डेट ऑफ बर्थ के लिए वरदान है। अब किसी को अपने नाम का अगर चेक करना हो कि वाइब्रेशन कहाँ पे जा रही है, तो इसके लिए कोई टेबल है? हाँ हाँ बिल्कुल है, उसके लिए 51,000 फीस देनी पड़ेगी। आप हमारे ऑफिस में आओगे, हम आपको कॉफी भी पिलाएंगे और फिर पूरा विश्लेषण करके हम देंगे, ठीक है? ओके, दैट्स ग्रेट। तो सर के पास जरूर आइए जिनको अपने नाम की वाइब्रेशन ठीक करानी है। जी, तो सर का ऑफिस है। सर कहाँ पे ऑफिस आपका? निर्माण विहार। मेहमान विहार। ओके, दैट्स ग्रेट। सर एक चीज पूछूंगा बस, वो प्लीज बता देना। दुबई, अभी आप देखोगे कि 12-13 साल 15 साल में हमने देखा क्या ग्रोथ करी है। कहते हैं दुबई गलत जैसी ग्रोथ गलत है नहीं। गलत है। सिंस 1977 दुबई इज ग्रोइंग, और अगर आप 77 की फोटोग्राफ नेट पे जाके ढूंढोगे तो वहां सिर्फ रेत के टीले थे। मैं वही कह रहा हूँ सिंस देन सर। ओके। दे आर ग्रोइंग, क्योंकि दुबई अपने आप में बहुत बड़ा आशीर्वाद है। दुबई का टोटल 14 के 5 पे आता है। ओके। अमेरिका का टोटल भी, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का टोटल भी 77 के 5 पे आता है। अच्छा, कल को तेरी शादी तो होगी ना, तो तू कहाँ हनीमून मनाने जाएगा? फॉरेन कंट्री ऑब्वियसली। नाम बता। मैं City. जाऊंगा, मेरा मन है पेरिस जाने का, ठीक है, या फिर लास वेगस। ठीक है। तो तेरे को स्विट्जरलैंड पसंद नहीं है? स्विट्जरलैंड भी पसंद है, बट मेरा जो एक शुरू से एक चीज सोची हाँ, रखी होती है। पक्की बात है, पक्की बात है। अब स्विट्जरलैंड इतना फेमस क्यों हुआ, या राडो घड़ी इतनी फेमस क्यों हुई? दे ऑल कम्स टू नंबर 5। 5. ओके। 125 साल से गाड़ी बिक रही है, 125 साल से, और भी गाड़ियां आई बिक रही हैं, पर मर्सिडीज बेंज 50 के 5 पे आती है। दैट्स ग्रेट सर। रिलायंस इंडस्ट्रीज 59 के 5 पे आता है। मक्खन खाना हो तो कौन सी कंपनी का मक्खन मंगाएगा? अमूल। 5 पे आता है। ये मैं समझाना चाह रहा हूं कि 5 की पावर को समझो, और सिद्धार्थ बेटा हमारे से ये छुपाया गया है। जितने भी स्पेशल रिच पीपल थे, उनको इस पूरी पावर का पता था। ओके। उन्होंने इसको अपने पास कब्जे में कर रखा था। हमें चीज सीखने को मिली, हमने भाई 2012 के बाद से इसको कॉमन कर दिया और लोगों को फायदा पहुंच रहा है। बिल्कुल। ये अब मेन चीज है। देखते हैं कि सेलिब्रिटीज की गाड़ी के नंबर 5 में होते हैं। बहुत सारे ऐसे सेलिब्रिटीज हैं जो अपने गाड़ी का नंबर करते हैं। यहाँ से सर एक क्वेश्चन ये आ रहा है कि किसी को अगर अपना गाड़ी लेनी है, तो गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर कैसे उनको देखना है टोटल करके? सब सिद्धार्थ बेटा चलेगा डेट ऑफ बर्थ से। ठीक है। अब आपकी डेट ऑफ बर्थ है 19 तारीख, हाँ जी। तो ड्राइवर आपका 1 है, कंडक्टर आपका 3 है। आपको आज के बाद लाइफ में कभी भी ब्लैक, डार्क ब्लू और व्हाइट रंग की गाड़ी नहीं लेनी है। ओके। क्या कलर बोले मैंने? ब्लैक, डार्क ब्लू एंड व्हाइट। व्हाइट। अब कौन सी गाड़ी आपके लिए अति उत्तम रहेगी? ग्रीन, ग्रे, सिल्वर, या सबसे बेस्ट रहेगी फरारी रेड। रेड। ओके, रेड कलर की ले लें। अब तू कहेगा अंकल ये तो हो गया एक काम, अब बताओ नंबर का क्या करना है? बिल्कुल। तो आपका नंबर जो रहेगा वो टोटल या तो 1 रहेगा, या 3 रहेगा, या 5 रहेगा। अब चूंकि तेरे पास 5 नहीं है, तो कोशिश ये करो कि 5 करो। जैसे कि 1616 कितना टोटल हुआ? 16 16 ये हो गया 14, दैट इज 5। that is 5। मेरे पास 3 गाड़ियां हैं, तीनों का नंबर है 5666। 5666 5 पे आ 5 गया। पे आ गया। तो इश्क करो तो पूरा करो। बिल्कुल सही है। खाते पीते उठते बैठते मुझे नंबर ही दिखाई देते हैं बेटा। बिल्कुल। बस आंटी से जब इश्क करना था तब कर लिया, अब तो न्यूमरोलॉजी से ही इश्क है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है संदीप सर। अभी तो फिलहाल मेरे पास है 4980। 4980 3 पे आ गया, अच्छा है। बट आगे जब भी गाड़ी लेनी है तो 5 पर फोकस करें। 248 नहीं आना चाहिए। 248 नहीं आना चाहिए। अब देखो ना, मैं जितने भी आपको नंबर बताए हैं 1616 5666, इसमें कहीं पे 248 नहीं आ रहा। आप 1517 ले लो, वो भी 5 पे आ जाएगा। ऐसे देखना है इसको। ठीक है। इवन मैं कहूंगा कि आपके जितने भी यूजर हैं, जितने आपके सब्सक्राइबर हैं, वो भी क्या करें, छोटी सी पहले अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करें। क्या इंप्लीमेंट करना है? अपना पहले पासवर्ड चेंज करें। ओके। छोटी सी चीज है। आप अपना एटीएम का पासवर्ड चेंज कर लो, अपने मोबाइल का पासवर्ड चेंज कर लो, और उसकी फ्रीक्वेंसी को फील करो एटलीस्ट 43 डेज। 43 डेज। फिर आपको समझ में आएगा, और जैसे जैसे उसको ग्रो करते जाओगे फर्क समझ में आ जाए। सो सर, डेट ऑफ बर्थ के कौन से ऐसे नंबर्स हैं जो एक्सट्रीम सक्सेस देते हैं एज पर न्यूमरोलॉजी, जिनको अगर वो माने ना माने तब भी सक्सेसफुल है?
सिद्धार्थ भाई देख, लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट नंबर जो हैं वो 3 ही हैं। ओके। नंबर 1, नंबर 5 और नंबर 6। और जैसे मैंने तेरे को बताया कि 85% लोगों के पास 5 का अंक ही नहीं है। हम्म। तो नंबर जो कि 9 है, तो और 1, 5, 6 में भी सबसे इम्पोर्टेंट नंबर 5 है। इसके बाद जो बी कैटेगरी आती है उसमें नंबर 3, नंबर 9 एंड नंबर 7 है, जिससे हम कम भरोसा करते हैं बट कभी-कभी रिजल्ट ले सकते हैं। ठीक है। और जो लाइफ में सबसे वर्स्ट नंबर रहेंगे वो नंबर रहेंगे नंबर 2, नंबर 4 एंड नंबर 8। ये जब भी आते हैं किसी ना किसी के रूप में, ड्राइवर या कंडक्टर के रूप में आते हैं, तो ये तकलीफ देते ही देते हैं। ठीक है। जी। बहुत सारे न्यूमरोलॉजिस्ट ना एक चीज कहते हैं कि कलाई पे हमेशा घड़ी पहननी है। ये घड़ी का क्या रोल है न्यूमरोलॉजी के सर? बताओ मैडम। क्या है? मैडम एक्सपर्ट है उसकी, हाँ जी, मैं देखिए एक्सपर्ट नहीं हूँ उसका। वॉच का सबसे बड़ा रोल हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि यही एक वो लाइव इंस्ट्रूमेंट आप कह सकते हो हम्म। जो आपकी बॉडी पे होता है। अब हम जब हम लोशोग्रेड बनाते हैं तो उसमें सारे फैक्टर्स होते हैं, तो ये मेटल फैक्टर होता है ओके। और मेटल फैक्टर भी आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंस रखता है। अगर आपकी लाइफ में 5 नंबर मिसिंग है तो आप वॉच जो लें कोशिश करें गोल्डन और सिल्वर मिक्स ले लें। अगर आपकी ग्रीड में 7 आ रहा है तो सिर्फ गोल्डन और ग्रीन वॉच पे जाएं। और अगर आपकी ग्रीड के अंदर नंबर 5 नहीं है तो ग्रीन डायल आप ले लें और 6 नहीं है तो गोल्डन स्ट्रैप ले लें, तो ओके। दोनों नंबर्स कंप्लीट हो गए। लेकिन एक चीज जरूर ध्यान रखें कि जब भी आप वॉच लें तो उसमें हम आप देखें हमारे पीछे रोमन वॉच लगी हुई है। यस। रोमन नंबर्स मीन्स व्हेन वी वांट टू कनेक्ट टू द वर्ल्ड, तो कोशिश करें कि न्यूमेरिक नंबर्स पूरे हों या रोमन नंबर्स पूरे हों। डैशेस और डॉट्स हमेशा आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स को इनवाइट करेंगे, ओके। स्ट्रगल्स को इनवाइट करेंगे। ठीक मतलब है। ये हाँ, है कि हम घड़ी को बड़ा सोच समझ के लें। हम्म। आप 1500 की घड़ी ले रहे हो, आप 1.5 करोड़ की घड़ी ले रहे हो, उसकी सुंदरता को देख के मत लो, समझो। उसके लिए आप किसी एक्सपर्ट की ज़रूर राय लें और आप देखेंगे कि उसके बाद आपकी घड़ी कितना बड़ा आपके लिए वरदान बन सकती है। मिरेकल कर सकती है वो लाइफ के आजकल तो खैर बहुत लोगों ने पहननी ही छोड़ दी है क्योंकि वो सोचते हैं अंदर, तो कि वही गलती गलत आइडिया करते है, हैं। सबसे बड़ा ब्लंडर है। हम्म, बिना वॉच के घर से बाहर नहीं निकलना। ये चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, एक नियम को ज़रूर फ़ॉलो करना है। जो भी हमने कपड़े पहने हैं, क्या किसी में कोई जान है? कोई जान नहीं है। सिर्फ इसमें जान है डियर, इसमें जान है। बस। चल रही है इसमें। और वो मोबाइल के अंदर से सपोर्ट नहीं मिलेगा कि हमने हम्म। मोबाइल रख लिया तो घड़ी पहन ली हम्म। ना। ये पहननी पहनी। मैडम अपनी घड़ी दिखाओ। अब आप देखो इसके अंदर गोल्डन स्ट्रैप है, गोल्डन ही अंदर है, उसके अंदर रोमन नंबर्स है। जिस दिन से मैंने टचवुड ये घड़ी अपना पहनी, हम्म। जबकि मेरा रूलिंग भी 6 है, उस दिन से मेरे पास फॉरेन क्लाइंट्स बहुत बढ़ गए। That's ये great. फर्क है। हर चीज के पीछे एक साइंस काम कर बिल्कुल। रही है। आपको उसका अध्ययन करके उसको अपने साथ जोड़ना है बस। अब डायल का कलर बहुत मैटर करता है। अभी जैसे मैंने तो 5 के लिए ग्रीन बोल दिया। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग से हो तो अलग कलर काम करेगा, ओके। फूड इंडस्ट्री से हो तो अलग कलर काम करेगा, किसी वुड इंडस्ट्री से हो तो अलग काम करेगा। मतलब इट डिपेंड्स अपॉन व्हाट योर लोशो ग्रेड सेज, एंड उसके बाद आपको कौन से मेटल सूट करेंगे और डायल आपको कितना सपोर्टिव रहेगा। ओके। और अगर आपने अपनी अथॉरिटी रखनी है, जो भी वॉच पहने, जैसी भी वॉच पहने, आपका डायल 80% आपकी लिस्ट को कवर करना चाहिए। चाहिए। ओके। ठीक है। एक और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दिए, घड़ी का मतलब ये एस्पेक्ट है न्यूमरोलॉजी के अंदर। ओके सर। लेने से पहले जरूर राय ले। बिल्कुल। ऐसा ऐसे ही ना ना खरीदे। करें कि बस भाई हमने जब इतने पैसा लगा रहे हो तो हम्म। एक कंसल्टेशन लेके करें। बिल्कुल। सेम मैं वही कहूंगा कि अगर गाड़ी लेने जा रहे हो, 10 लाख से कम कोई गाड़ी नहीं है, हम्म। तो पहले विश्लेषण करो। जैसे आपको तो मैंने समझा दिया कि हम्म। व्हाइट गाड़ी नहीं लेनी। हम्म। अब हो सकता है आपके मन में थॉट यही आ रहा हो कि मैंने व्हाइट गाड़ी लेनी है, आपके लिए वो बेड़ा गर्क है। हम्म। ये विश्लेषण जरूर पहले करवाएं, वो मेन चीज है। राइट सर। ओके, मनी अट्रैक्टिंग नंबर्स कौन से हैं सर? ओह,
मैडम बहुत बताएंगी, सारे मैडम हैं। ही बताएंगी। मैडम ही बताएंगी। मनी अट्रैक्टिंग के लिए बहुत सारे नंबर्स हैं। देखिए हम पहले भी बोल चुके हैं सिद्धार्थ, ये स्विच कोड्स हमने घर पे नहीं बनाए। दीज आर ऑल गिवन बाय यूनिवर्स टू अस। तो सबसे पहला जो मनी कोड है वो जैसे हम लिखते हैं 897 इज वेरी गुड नंबर, जो कि आपको इंस्टेंट मनी के लिए हेल्प करता है। तो मैम इसमें मैं एक चीज पूछता हूँ हाँ ऑडियंस के जी लिए। प्लीज। बहुत सारे लोग ना लोन से परेशान हैं, हाँ बहुत सारे उनके ऊपर लोन है और बहुत ज्यादा कर्जा है। ठीक तो है ऐसे लोगों को किन नंबर्स को चूज करना चाहिए ताकि वो इस चीज से जल्दी से जल्दी बाहर निकल सकें? ठीक है। अगर उनके ऊपर बहुत सारे लोन्स हैं तो 897 तो आपको बता दिया मैंने, इंस्टेंट मनी का नंबर है। उसके अलावा वो यूज कर सकते हैं 520741081122। इन नंबर्स को डेली जितना हो सके आप चैंट करते जाएं। अगर आप चैंट नहीं कर सकते, सिंपली एक सर्कल बनाएं, एक A4 साइज की शीट ले लें, ब्लू कलर के पेन से सर्कल बनाएं, ग्रीन कलर के पेन से वो नंबर्स, जरूरी नहीं है जिस सीक्वेंस में मैंने बोले हैं उस सीक्वेंस में लिखने हैं, आप किसी भी सीक्वेंस में वो नंबर्स लिख लीजिए। 1122, 808, 741, 8520, 8808, 897, ये सारे नंबर्स लिख लिए। 741 सर्कल के अंदर आपने लिख लिए, उसको आप लेमिनेट करा लीजिए A4 साइज शीट को। वाटर को हम मैनिफेस्टेशन का सबसे बड़ा पावर हाउस बोलते हैं, राइट मैम। बोलते हैं ना। तो वो, ये आपका मैंने एक एनर्जी सर्कल क्रिएट कर दिया जस्ट टू अट्रैक्ट मनी फ्रॉम द यूनिवर्स। जहां से भी आपने बॉटल को उस पे रखना है, बॉटल चार्ज हो जाएगी आपकी, आप वही पानी पीते रहिए। इसके साथ आप क्या कर सकते हो सिद्धार्थ भाई कि मैडम के ऑफिस से एक मनी कॉइन मंगा सकते हो। ओके। अपनी पॉकेट में रखो, अपने स्पाउस को दो, अपने पापा को दो, अपनी मम्मी को दो, अपने तिजोरी में रखो, अपने शॉप के गले में रखो। छोटी सी चीज है बट बहुत पावरफुल चीज है। ओके। मनी कॉइन अपने आप में बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स है, क्योंकि कुछ सिंबल्स जो यूनिवर्स ने हमें दिए, जैसे रूने सिंबल्स, जीबू सिंबल्स, उस पे रूने जीबू सिंबल्स भी हैं, प्लस साथ में मनी कोड्स भी हैं। तो वो अगर आप अपने वॉलेट में अपना गुड लक खुद लेके चलोगे तो ऑटोमेटिकली आपको रिजल्ट्स दिख जाएंगे उसके अंदर। ठीक है मैम, इतनी सारी बात हमारी अभी हो चुकी है, तो एक क्वेश्चन मैं ये पूछना चाहूंगा कि हमारे पॉडकास्ट को जितने भी व्यूअर्स देख रहे हैं, अगर वो अपना बर्थ चार्ट बनाना चाहें 5 मिनट के अंदर, तो उसको बर्थ चार्ट को बनाने का क्या तरीका है? सबसे पहले आपको डेट ऑफ बर्थ देखनी है। ठीक है। जैसे कि हमने सिद्धार्थ भाई की डेट ऑफ बर्थ को लिया। हाँ हाँ जी, आप ये- मेरा एग्जांपल दे ये दीजिए। सिद्धार्थ भाई की ही डेट ऑफ बर्थ है। अब देखिए, ये जो चार्ट है ये सिद्धार्थ भाई का है। अब मैं इसको आपको ओरिजिनल लोशो ग्रिड भी बना के दिखाता हूँ। हाँ जी, ये हम स्क्रीन पे दिखा देंगे। हाँ आप दिखा दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल दिखा दीजिएगा डियर, ये पूरा का ताकि पूरा आप दिखा वो लोग दीजिए। सीख सकें। वैसे तो मेरे YouTube चैनल पे भी आप जाके सारी की सारी वीडियोस हैं, आप देख बिल्कुल सकते सर। हो। ये लोशो ग्रिड है, जिसको आप कहीं से भी टोटल करोगे तो उसका टोटल 15 का 6 ही आएगा, चाहे वर्टिकल, चाहे हॉरिजॉन्टल, चाहे डायगोनल। तो ये सिद्धार्थ भाई ये आपका चार्ट है। अब इसमें आप देखो, आपके 6 नंबर मिसिंग है और ये ओरिजिनल लोशो ग्रिड है। राइट। जो नंबर जहाँ पे आया है उसमें से मैंने वो नंबर उठा लिया, ये आपकी ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ है। एज इट इज कॉपी करना है वहाँ एज से। इट इज बस वहां पे कॉपी कर दो, बस इतना ही आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। और फिर जो रेमेडीज का पार्ट होता है वो हम मिसिंग नंबर से देखते हैं। ठीक है। ठीक है ना ठीक है जी। थैंक यू सो मच सर। सर अब हमारा ऑलमोस्ट लास्ट क्वेश्चन मान के चलो, सेकंड लास्ट बोलूंगा मैं। न्यूमरोलॉजी का एक ऐसा सच जो आपने आज से पहले किसी पॉडकास्ट के अंदर ना बताया हो, वो हमारे पॉडकास्ट के थ्रू व्यूअर्स को बता दीजिए। कुछ छोड़ा ही नहीं है सिद्धार्थ, सब बता दिए। मैंने सारा बता दिया। कारण क्या है कि मेरी डेट ऑफ बर्थ है 17 नवंबर 1971 और मेरी डेट ऑफ बर्थ में 77 आ रहा है। ओके। ऐसे लोगों को ना क्या कहा गया है कि ऐसे लोग होते हैं मुंह फट, या वो अपने पेट में बात नहीं पचा सकते। तो ये मेरा माइनस पॉइंट है। या तो वो बिल्कुल गूंगे हो जाएंगे, चुप हो जाएंगे, या वो मेरी तरह पेट में पचा ही नहीं पाएंगे, उनको दर्द हो जाती है।
भाई मैंने तो कुछ भी नहीं छोड़ा यार, मेरा एक मकसद है, क्यों है, मुझे इस विद्या से बहुत कुछ मिला है और मुझे अरविंद सूद सर से भी बहुत कुछ मिला है। तो मेरा लास्ट सवाल भी इसी के साथ है कि जी। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि सर नंबर्स ने आपकी लाइफ को कैसे चेंज करा, जी और स्पेशली जैसे आप बोल रहे हो कि आपके गुरु अरविंद सूद जी है, तो जी जी। उन्होंने आपकी लाइफ में न्यूमरोलॉजी के थ्रू क्या चेंज पैदा कर दिया? उन्होंने तो सिर्फ एक विद्या मुझे आशीर्वाद के रूप में दिया, हम्म बाकी तो देखो सारी मेरी वर्किंग थी। हम्म आपने भी 10th पढ़ी, आपने भी 12th पढ़ी, आपने भी ग्रेजुएशन करा, आपने भी आगे बहुत टीचरों से मिला होगा, पर देखो मेरी लाइफ में उन टीचरों का भी योगदान रहा, पर बिल्कुल। इतना इम्पोर्टेंस नहीं रहा। हम्म क्योंकि होता क्या है ना, जब मैं कमाना स्टार्ट किया हम्म तो वहां से मेरी लाइफ में चेंजेस आए। कमा तो मैं बहुत अच्छा इंश्योरेंस के अंदर भी रहा था, हम्म पर वो इतना डिप्रेशन था कि मेरे को ये लगा कि भैया मुझे सुसाइड तक कर लेना चाहिए। दैट वाज ईयर 1999 एंड 2008। लेकिन अब जो है, मैं लाइफ में ऊपर के साथ ऊपर जा रहा हूँ। मैं आपको बता दूं वैसे कि हमने लंदन में ऑफिस खोल दिया है, अंकों के खेल का ही। हमने दुबई में ऑफिस खोल दिया है, हमने ऑस्ट्रेलिया में ऑफिस खोल दिया है। अभी हमारी बात चल रही है न्यूजीलैंड की और अमेरिका की, ओके, और ये सब जगह ऑफिस अंकों के खेल का ही है, जो मेरी कंपनी है। ठीक है। ये आशीर्वाद है, क्योंकि न्यूमरोलॉजी अपने आप में एक कंप्लीट साइंस है, और उसका सारा क्रेडिट मैं दूं अगर अरविंद सूद सर को, तो वो कम होगा। क्योंकि उन्होंने सब सिखाया, पर अपने लिए मैं अर्जुन बना, हम्म और अर्जुन बन के जो मैंने प्रैक्टिस करी वो काम हुआ। पर धन्य है गुरु द्रोणाचार्य या अरविंद सूद सर, जिन्होंने वो सिखाया। अगर वो ना सिखाते तो ना हमें अर्जुन मिलता, ना संदीप बजा जाता। बिल्कुल, दैट्स गुड सर। जी ये एक ग्रेटिट्यूड ही है सर के लिए। जी सो सर, आज का पॉडकास्ट बस यहीं तक है। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और आई थिंक व्यूअर्स को समझ आया होगा दैट हाउ न्यूमरोलॉजी इज इम्पोर्टेंट फॉर यू। वेरी आपको ईच समझ, एंड एवरीबॉडी। फॉर ईच एंड एवरीबॉडी, सबको समझने की जरूरत है। सो थैंक यू सो मच सर, गॉड ब्लेस आपके यू साथ बेटा, बहुत अच्छा लगा आज पॉडकास्ट में। गॉड ब्लेस यू।